दोस्तों, देश में इस वक्त युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जवाब है बेरोजगारी और पेपर लीक। अभी हाल ही में नीट यूजी 2026 की परीक्षा में जो भयंकर गड़बड़ी हुई है, उससे लाखों छात्र हताश निराश हो गए हैं। सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। अब इसी आक्रोश को कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन बनाने की ठान ली है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब एक नई यात्रा पर निकलने वाले हैं। और यह कोई आम राजनीतिक यात्रा नहीं होगी, इसे आप एक तरह की छात्र आक्रोश यात्रा कह सकते हैं। और इसका मकसद सीधा है, परीक्षा घोटालों से परेशान युवाओं को एकजुट करना और सरकार से सीधे जवाब मांगना। इस यात्रा की शुरुआत हो रही है राजस्थान के कोटा से, वही कोटा जिसे पूरे देश में कोचिंग का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है। 17 जून 2026 को राहुल गांधी इसी कोटा शहर से एक राष्ट्रव्यापी छात्र सम्मेलन का आगाज करने वाले हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि मोदी सरकार में युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई लड़ेगी। आइए इस पूरी यात्रा और सम्मेलन के रूट मैप और डिटेल्स पर नजर डालते हैं। यह यात्रा 17 जून 2026 को कोटा राजस्थान से शुरुआत होगी। कोटा राजस्थान को कोचिंग हब माना जाता है। अगले पड़ाव में यह यात्रा 10 जुलाई 2026 को यूपी के प्रयागराज यानी इलाहाबाद पहुंचेगी। इलाहाबाद को प्रतियोगी छात्रों और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों का गढ़ माना जाता है। तीसरे पड़ाव में यानी 11 जुलाई 2026 को यात्रा पहुंचेगी पटना के बिहार। यहां ज्यादा से ज्यादा युवा रेलवे और एसएससी की तैयारी करते हैं और यही वो जगह है जिसे युवा आक्रोश का केंद्र माना जा रहा है। अपने आखिरी पड़ाव यानी 14 जुलाई 2026 को यह यात्रा नई दिल्ली पहुंचेगी। देश की राजधानी और सत्ता के केंद्र में पार्टी महासम्मेलन का आयोजन करने वाली है। अब सवाल यह है कि इन सम्मेलनों में क्या होगा? तो कांग्रेस की योजना बहुत व्यापक है। इसके तहत एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। कोचिंग सेंटरों, यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टलों में जाकर छात्रों से सीधा संपर्क किया जाएगा। छात्रों को डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के इनविटेशंस भेजे जाएंगे और इसकी जगह जगह लाइव स्क्रीनिंग भी होगी। मकसद यह है कि राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर हर वो छात्र इस मंच पर आए जो पेपर लीक से परेशान है। वो आए, अपना दर्द बताए और न्याय मांगे। राहुल गांधी ने अपनी मांगे बिल्कुल साफ कर दी हैं। यह आंदोलन सिर्फ विरोध के लिए नहीं है, बल्कि कुछ ठोस बदलावों के लिए है। मुख्य मांगे इस प्रकार से हैं। नीट का विकेंद्रीकरण। नीट परीक्षा का सिस्टम पूरी तरह बदला जाए ताकि दिल्ली में बैठा कोई एक सेंटर पूरे देश का भविष्य तय ना करे। दूसरा है फ्री परीक्षा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। बेरोजगार से परीक्षा के नाम पर वसूली बंद हो। कड़ी सजा पेपर लीक करने वाले माफियाओं और इस रैकेट में शामिल लोगों पर सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई। चौथा पॉइंट है मंत्री का इस्तीफा। नीट पेपर लीक और इन सब घपलों की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा कि अभी नीट यूजी 2026 की परीक्षा में भारी बवाल हुआ है। पेपर लीक और धांधली के पक्के सबूत मिलने के बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। अब यही परीक्षा दोबारा 21 जून को होनी है। छात्रों के मन में गुस्सा है, निराशा है, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीति के नजरिए से देखें तो राहुल गांधी ने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। राहुल गांधी लगातार खुद को देश के युवाओं की सबसे मजबूत आवाज के तौर पर पेश करते रहे हैं और कांग्रेस ने भी यह साफ कर दिया है कि सड़क पर लड़ाई तो होगी ही, साथ ही संसद के अंदर भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। युवाओं के हक के लिए नए कानून बनाने का दबाव डाला जाएगा। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देश की राजनीति पूरी तरह से पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के इर्द गिर्द घूमने वाली है। 17 जून को कोटा से उठने वाली युवाओं की यह आवाज 14 जुलाई तक दिल्ली में कितनी गूंजेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।